Hello dear students, myself Girdhar Rawat, your physics teacher in HGM Public Senior Secondary School, Hodal. Dear students, in this lecture we will discuss the Coulomb's law in vector form and what is its importance. Dear students, Coulomb's law in vector form में शो करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम XY, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम in which two charged particles Q1 and Q2. The charges may be same मतलब लाइक और अनलाइक, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दो चार्जेज हमने पॉइंट चार्ज लिए हैं Q1 एंड Q2 जो ओरिजिन O से टू पोजीशन वेक्टर्स पे प्लेस्ड हैं. Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है O से वो R1 माना हमने और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर माना वो R2 माना है. अब इन दोनों चार्ज के बीच में बताया जब दोनों चार्जेज हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, दोनों को फिलहाल हमने पॉजिटिव लिया है. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पर. जिस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स किससे एक्सपीरियंस किया 2 ने, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 और किसकी वजह से एक्सपीरियंस किया 1 की वजह से, F21 नाम दिया जिसे हमने. अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन वेरिंग हो सकती हैं. हमारा जो इनिशियल पार्ट है वो है 1 और फाइनल पार्ट क्या है 2, तो इस पार्ट को नाम दिया हमने F21 की तरफ R, जो नाम है इनिशियल पोजीशन 1 और फाइनल पोजीशन क्या है 2, R21. यहाँ पे 2 बता रहा फाइनल को और 1 बता रहा इनिशियल को. कुछ बुक्स में इसे R12 भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 1 हमारी इनिशियल पोजीशन है और 2 हमारी फाइनल पोजीशन है. वो वेरिंग हो सकती है, हम किसे डिपेंड कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इसको यहाँ पे इसी वे से. सिमिलर वे में इस फोर्स के लिए F21 के लिए जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है 1 से 2 के लिए R21. अब इस वेक्टर की जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, R21 वेक्टर की डायरेक्शन को, जिसे हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स R21 कैप. जो आपने 11th पढ़ा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, पोजीशन वेक्टर अपॉन में डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं R, जिसे हम R21 भी लिख सकते हैं जिस डिस्प्लेसमेंट, और उसे हम लिख रहे हैं R21 वेक्टर अपॉन में R, जो डिस्प्लेसमेंट क्या R के बराबर है, इसे हम R मान रहे हैं. इसे हम फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हैं, वो हम बाद में बताएंगे. सिमिलरली बच्चों, जो चार्ज Q1 है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस वजह से, Q2 की वजह से. 2 चार्ज पार्टिकल इस पर 1 पर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा, 1 ने एक्सपीरियंस किया है तो F1, किसने अप्लाई किया 2 ने, तो इसे बोला F12. अब इस फोर्स की डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा. और हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है 2 और फाइनल पोजीशन क्या है 1, तो इसे हम नाम दे रहे हैं R. इनिशियल हो गई 2 और फाइनल क्या हो गई 1, R12. ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन. कुछ बुक्स में से R21 भी लिखा हुआ है. अब ये जो R12 वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू जो हो गई, इसकी वैल्यू होगी कैसे, कौन देगा, इसकी डायरेक्शन कौन शो करेगा, जिस डायरेक्शन को हम बात कर रहे हैं R12 कैप यूनिट वेक्टर शो करता है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होगी R12 वेक्टर अपॉन में R12 मॉड, पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड Q1 से Q2 या Q2 से Q1 दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं R21 और R12 की वैल्यू हमने क्या मानी है R12 वेक्टर अपॉन में R. अब यहाँ पर अगर बात करें दोनों पोजीशन वेक्टर्स की, R21 और जो R12 हैं, ये जो हमारे वेक्टर्स हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं. तो हम यहाँ कह सकते हैं हेयर R12 कैप इक्वल्स टू R21 कैप. ये डिस्प्लेसमेंट में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या एक दूसरे की अपोजिट है. R21 की डायरेक्शन ली हमने Q1 से Q2 की तरफ और R12 डायरेक्शन लिए Q2 से Q1 की तरफ, तो हम कह सकते हैं R12 कैप इज इक्वल एंड अपोजिट टू R21 कैप. बेटा हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कूलाम्स लॉ जो होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए, वो क्या होता है, जिसमें बताया था फोर्स इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर. ये हमारा फोर्स था, स्केलर फॉर्म में था, लेकिन फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी से हमें वेक्टर में शो करना है, तो यहाँ पे हमारे दो फोर्सेज हैं, एक F12 और एक F21. अब इन दोनों फोर्सेज को हमें निकालना है. यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. जिस फोर्स को नाम दे रहे हैं हम 1 पे जो लगा है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जिसकी वैल्यू क्या होगी K Q1 मॉड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने चार्जेस दोनों लिए हैं तो हमने शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. अब इस F12 की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, जो आपको भी बताया था ऊपर, F12 की डायरेक्शन शो कर रहा था कौन सा पोजीशन वेक्टर R12.
और इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो कर रहा था, R12 की, R12 कैप, R12 कैप। ये तो फोर्स आ गया आपका F12। सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे जो फोर्स लगा, Q2 पर कौन सा फोर्स लगा हमारा, Q2 पर जो फोर्स लगा है Q1 ने, वो फोर्स है F21। और इस F21 की डायरेक्शन कौन सा शो कर रहा है, R21। और इस R21 पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, हमारा R21 कैप यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, फोर्स जो होगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन शो कर रहा है यूनिट वेक्टर कौन था, R21 कैप। इसे हम आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम R12 की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे R21 की वैल्यू पुट कर दें ऊपर से, तो इसे हम और भी सोल्व कर सकते हैं। वो तो कितना ही बढ़ा लीजिए आप क्वेश्चन को, मार्किंग पे डिपेंड करता है वो। अब इन दोनों इक्वेशंस की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था R12 की वैल्यू क्या लिखी हमने, -R21। इस वैल्यू को यूज करने पर जो हमारी इक्वेशन है एज R12 कैप इक्वल्स टू R21 कैप, इक्वल एंड अपोजिट हैं, इस वैल्यू को अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देन जो वैल्यू हमें मिलती है F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेस किया R12 की जगह -R21 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रह गया आपकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू जो पुट की हमने R21 कैप। और ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू इसके बराबर है, जो इसकी वैल्यू क्या है F21। तो हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू माइनस F21। इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसका मतलब ये लॉ जो अप्लाई करता है, किसे अप्लाई करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई करता है। और यही इसकी इम्पोर्टेंस है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था परमिटिविटी होती क्या है। परमिटिविटी किसी भी मीडियम, चाहे वो वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, वाटर हो या कोई अन्य मीडियम हो, किसी मीडियम की कैपेबिलिटी को डिफाइन करती है। कैपेबिलिटी किसकी, कि वो चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे प्लेस हैं, वो वैक्यूम में, मीडियम में हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उसकी उनको दोनों का अफेक्ट कितना कर पाती है। वैक्यूम में जो फोर्सेज अफेक्ट होंगे परमिटिविटी वजह से वो सबसे कम होते हैं, और मीडियम में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इट परमिटिविटी मेजर्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेज और फील्ड्स। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2 जो R डिस्टेंस से प्लेस हैं, एक बार वैक्यूम और एक बार मीडियम में है। तो दोनों केसेज में फोर्सेस डिफर होंगे। यहाँ पे फोर्स आपको वैक्यूम में दोनों बीच में ज़्यादा मिलेगा और मीडियम में फोर्स कम मिलेगा। अब ये जो फोर्सेज होंगे, यहाँ पे जो फोर्स आया वैक्यूम के लिए, उस फोर्स को नाम क्या दे रहे हैं हम, F0, फोर्स इन फ्री स्पेस। नॉट को नो कर रहे हैं फ्री स्पेस के लिए। और यहाँ पे मीडियम में जो फोर्स आया वो क्या आया, FM। अब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे से डिफर होंगे। इन दोनों फोर्सेज का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इट्स मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। सिंबल इसका लिया है एप्सिलॉन R फॉर रिलेटिव, जिसे बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बनता है रेशियो ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन वैक्यूम to the force between the same charges placed at the same distance in medium, F0 अपॉन में FM। इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। फर्दर इसकी एक अनदर डेफिनेशन बनती है, जैसे बच्चों आपने पढ़ा था फोर्स F0 की वैल्यू कूलॉम्स लॉ के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन FM के लिए वैल्यू क्या बन गई, इन्वर्ट होके जो उल्टी आएगी वैल्यू, ये वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, उसके लिए होता है 4 पाई एप्सिलॉन M इंटू में R स्क्वायर, और नीचे वैल्यू क्या रह जाएगी, Q1 इंटू Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, R2 से R2 कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई। तो हमें ऐसे वैल्यू क्या मिलती है, एक और K इक्वल्स टू एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन M को क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
अपॉन में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इन दोनों वैल्यूज को हम पढ़ चुके हैं। फ्री स्पेस की वैल्यू हमें पता है, पीछे हम पढ़ चुके थे। फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो के किसी मीडियम की परमिटिविटी का इफेक्ट बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस की इफेक्ट परमिटिविटी के इफेक्ट में। और यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, और ये के जो वैल्यू है ये नेचर पे डिपेंड करती है, मीडियम का नेचर। मीडियम का नेचर क्या है, जो आपको नोट्स में बताया गया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, के की वैल्यू डिफरेंट होती है, जो नेचर पर डिपेंड करती है। आप इन्हें याद करना है। वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.006 होती है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मेनली जो एग्जाम में वैल्यू है वो मेटल के लिए पूछी गई है। के की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट। अब यहाँ से हम जो बताना चाह रहे थे, आपको ये कह रहे थे, अगर हमें एप्सिलॉन के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू पता चल गई, एप्सिलॉन एम की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, और के की वैल्यू अभी आपको नोट्स में बताएंगे कितनी होगी। दूसरा, फोर्स जो आपने पढ़ा है, एफ नॉट होता है फ्री स्पेस में, ये तो होता है वैक्यूम में, फोर्स इन वैक्यूम, और एफ एम होता आपका फोर्स इन मीडियम। हमने पढ़ा था K इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम। फोर्स इन वैक्यूम को तो हम निकाल सकते हैं कूलाम्स लॉ के द्वारा, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर हम एफ एम की वैल्यू निकालनी है तो एफ एम की वैल्यू क्या पड़ेगी, फोर्स बिटवीन चार्जेज प्लेस्ड इन मीडियम, जिसकी वैल्यू बनती है एफ नॉट, एफ एम की वैल्यू जो बनेगी अपॉन में के। मतलब एफ नॉट जो फ्री स्पेस में जो वैल्यू आती है फोर्स की, उसे के की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एफ एम, जो हमेशा कम होगा। अगर एफ नॉट की वैल्यू जो भी है, अगर के की वैल्यू हम रख दें, मान लीजिए वाटर के लिए 81 है, तो हम क्या करेंगे, एफ नॉट अपॉन में 81। तो जो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो एयर में फोर्स होता है, मीडियम में फोर्स, उस एयरेटिक फोर्स की तुलना में कितना हो जाएगा, 1/81 हो जाएगा। तो मीडियम में जाने पर, वाटर मीडियम में जाने पर फोर्स एयर की तुलना में 1/81, 81 टाइम्स कम हो जाएगा।